पिता के पत्र पुत्री के नाम भाग 18 सरगना राजा हो गया। बूढ़े सरगना ने हमारा बहुत सा वक्त ले लिया, लेकिन हम उससे जल्द ही फुर्सत पा जाएंगे, या यूं कहो उसका नाम कुछ और हो जाएगा। मैंने तुम्हें यह बतलाने का वादा किया था कि राजा कैसे हुए और वो कौन थे, और राजाओं का हाल समझने के लिए पुराने ज़माने के सरगनों का जिक्र ज़रूरी था। तुमने ताड़ लिया होगा कि यही सरगना बाद को राजा और महाराजा बन बैठे। पहले वो अपनी जाति का अगुआ होता था। अंग्रेजी में उसे पैट्रियार्क कहते हैं। पैट्रियार्क लैटिन शब्द पेटर से निकला है, जिसके माने पिता के हैं। पैट्रिया भी इसी लैटिन शब्द से निकला है, जिसके माने है पितृभूमि। फ्रांसीसी में उसे पात्री कहते हैं। संस्कृत और हिंदी में हम अपने मुल्क को मातृभूमि कहते हैं। तुम्हें कौन पसंद है? जब सरगना की जगह मौरूसी हो गई या बाप के बाद बेटे को मिलने लगी, तो उसमें और राजा में कोई फर्क ना रहा। वही राजा बन बैठा और राजा के दिमाग में ये बात समा गई कि मुल्क की सब चीज़ें मेरी ही हैं। उसने अपने को सारा मुल्क समझ लिया। एक मशहूर फ्रांसीसी बादशाह ने एक मर्तबा कहा था, मैं ही राज हूँ। राजा भूल गए कि लोगों ने उन्हें सिर्फ इसलिए चुना है कि वे इंतज़ाम करें और मुल्क की खाने की चीज़ें और दूसरे सामान आदमियों में बांट दें। वे ये भी भूल गए कि वे सिर्फ इसलिए चुने जाते थे कि वो उस जाति या मुल्क में सबसे होशियार और तजुर्बाकार समझे जाते थे। वे समझने लगे कि हम मालिक हैं और मुल्क के सब आदमी हमारे नौकर हैं। असल में वे ही मुल्क के नौकर थे। आगे चलकर जब तुम इतिहास पढ़ोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि राजा इतने अभिमानी हो गए कि वे समझने लगे कि प्रजा को उनके चुनाव से कोई वास्ता ही न था। वे कहने लगे कि हमें ईश्वर ने राजा बनाया है। इसे वे ईश्वर का दिया हुआ हक कहने लगे। बहुत दिनों तक वे ये बेइंसाफी करते रहे और खूब ऐश के साथ राज के मज़े उड़ाते रहे और उनकी प्रजा भूखों मरती रही। लेकिन आखिरकार प्रजा इसे बर्दाश्त न कर सकी और बाज़ मुल्कों में उन्होंने राजाओं को मार भगाया। तुम आगे चलकर पढ़ोगी कि इंग्लैंड की प्रजा अपने राजा प्रथम चार्ल्स के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी, उसे हरा दिया और मार डाला। इसी तरह फ्रांस की प्रजा ने भी एक बड़े हंगामे के बाद ये तय किया कि अब हम किसी को राजा न बनाएंगे। तुम्हें याद होगा कि हम फ्रांस के कॉन्सियर-जेरी कैदखाने को देखने गए थे। क्या तुम हमारे साथ थीं? इसी कैदखाने में फ्रांस का राजा और उसकी रानी मारी आंटोनेट और लोग रखे गए थे। तुम रूस की राज्य क्रांति का हाल भी पढ़ोगी, जब रूस की प्रजा ने कई साल हुए अपने राजा को निकाल बाहर किया, जिसे जार कहते थे। इससे मालूम होता है कि राजाओं के बुरे दिन आ गए और अब बहुत से मुल्कों में राजा हैं ही नहीं। फ्रांस, जर्मनी, रूस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन और बहुत से दूसरे मुल्कों में कोई राजा नहीं है। वहाँ पंचायती राज है, जिसका मतलब ये है कि प्रजा समय समय पर अपने हाकिम और अगुआ चुन लेती है और उनकी जगह मौरूसी नहीं होती। तुम्हें मालूम है कि इंग्लैंड में अभी तक राजा है, लेकिन उसे कोई इख्तियार नहीं है। वो कुछ कर ही नहीं सकता। सब इख्तियार पार्लियामेंट के हाथ में है, जिसमें प्रजा के चुने हुए अगुआ बैठते हैं। तुम्हें याद होगा कि तुमने लंदन में पार्लियामेंट देखी थी। हिंदुस्तान में अभी तक बहुत से राजा, महाराजा और नवाब हैं। तुमने उन्हें भड़कीले कपड़े पहने, कीमती मोटर गाड़ियों में घूमते, अपने ऊपर बहुत सा रुपया खर्च करते देखा होगा। उन्हें ये रुपया कहाँ से मिलता है? ये रियाया पर टैक्स लगाकर वसूल किया जाता है। टैक्स दिए तो इसलिए जाते हैं कि उससे मुल्क के सभी आदमियों की मदद की जाए, स्कूल और अस्पताल, पुस्तकालय और अजायब घर खोले जाएं, अच्छी सड़कें बनाई जाएं और प्रजा की भलाई के लिए और बहुत से काम किए जाएं। लेकिन हमारे राजा महाराजा उसी फ्रांसीसी बादशाह की तरह अब भी यही समझते हैं कि हम ही राज हैं और प्रजा का रुपया अपने ऐश में उड़ाते हैं। वे तो इतनी शान से रहते हैं और उनकी प्रजा, जो पसीना बहाकर उन्हें रुपए देती है, भूखों मरती है और उनके बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसे भी नहीं होते। दोस्तों, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम का 18वां भाग। इससे आगे की बातें आप जानते हैं, अगली मुलाकातों में होंगी और आप मेरा नाम भी जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं, मैं मोइन शम्सी हूं और ये चैनल है नो बकवास बातें खास। Thank you.